सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि आपके एमपी बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं कल से शुरू होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। कल क्लास का कल फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का सभी बच्चों का। कुछ चीज़ें हैं जो आज ही आपको ना, मैं एक चेकलिस्ट बताने जा रहा हूँ, उनकी प्रिपरेशंस आज ही आप कंप्लीट करके रख लेंगे ताकि सुबह हौच पौच में कुछ भूल ना जाए, राइट। तो सबसे पहले आपको एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है, राइट, एडमिट कार्ड उसको तैयार करके आज ही रख लेना है। और एडमिट कार्ड वो वाला नहीं चलेगा जो आपने अगर ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड वो जिस पर आपके स्कूल के प्रिंसिपल के सील साइन होंगे, जो आपको स्कूल से दिया गया होगा, वो आज ही रेडी करके रख लें। स्कूल का आईडी कार्ड आपके पास और एक वैलिड जो फोटो आईडी कार्ड रहता है ना, जो आपका आधार कार्ड वगैरह, वो आपको साथ में रख लेना है। और साथ ही साथ आपको ब्लू या ब्लैक में से बॉल पॉइंट के पेन रहते हैं इस टाइप के, 2 रुपये से लेकर शुरू हो जाते हैं। ये आपको 2 से 3 लेकर चलना है, ठीक है। 1-2 स्पेयर में रख लीजिए। आपको याद रखिएगा, और जो जेल पेन रहते हैं या जो इंक पेन रहते हैं उस टाइप के, वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। ज्योमेट्री बॉक्स अगर रिक्वायर्ड है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स तो वो आपको रखना है। ट्रांसपेरेंट वाटर की जो पीने के लिए पानी रहता है, वो बॉटल लेकर चलना है आपको, ट्रांसपेरेंसी रहे उसमें, क्लियर दिखे कि लेवल वगैरह पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होना चाहिए उसमें। फेस मास्क, और अगर आप कंफर्टेबल है तो फेस मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि ना छोटी छोटी कंटीजियस जो बीमारियाँ रहेंगी वो आपको इफेक्ट कर सकती है एग्जाम को। तो और हैंकी वगैरह आप एक ले सकते हैं। ये अगर आप इतना लेकर आज ही तैयारी करके बैग में रख देंगे तो कल आपको बहुत जल्दी हो जाएगी पिक किया। और हाँ, यूनिफॉर्म पर ही आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना है। क्या नहीं कैरी करना है उस चीज़ को भी ध्यान रखें। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स ये तो रखना ही नहीं है। स्मार्ट वॉचेस अगर आपके पास है और ब्लूटूथ की कोई डिवाइसेस है, ये सब चीज़ें नहीं लेकर ही नहीं जाना है आपको। ईयरफोन्स जो रहते हैं, बड्स वगैरह जो बच्चे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर वगैरह ना, ये सब चीज़ें नहीं ले जानी है आपको, ध्यान देंगे आप। नोट्स, चेट्स, गाइड्स, बुक्स, इनको भी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपको पढ़ाई के लिए इतना समय नहीं मिलने वाला है। तो ये घर से ही लेकर ना जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। वॉलेट्स, बैग्स, ये सब चीज़ें भी आपको, पाउचेस, ये सब चीज़ें कुछ नहीं लेकर जाना है। अगर गलती से ये चीज़ें कुछ भी आपने कैरी कर लिया है तो आपको वहाँ पर एक ऑनेस्टी बॉक्स मिलेगा, ठीक है, ईमानदारी की पेटी। तो आप जाकर इसमें ये सब चीज़ें डिपॉजिट कर सकते हैं, रख सकते हैं उसमें। और अदरवाइज जो आपको एग्जाम सेंटर तक छोड़ने गया है उनके साथ आप उनको बैक कर दें, ये वेल एंड गुड। तीसरी चीज़, एग्जाम सेंटर पर पहुंचने का जो एग्जैक्ट टाइम है वो आपको किसी भी तरीके से 8 बजे वहां पर पहुंचना है। फर्स्ट पेपर में तो मस्ट है कि 8 बजे तक आपको पहुंचना है, तो इसी हिसाब से अपनी टाइमिंग को मेंटेन करके आप घर से निकलेंगे ताकि 8 बजे तक आप एग्जाम सेंटर का जो कैंपस है वहां पर एंट्री ले जाएंगे। आधे घंटे के लिए कुछ बेसिक प्रक्रियाएं रहेंगी, जैसे कि कुछ सर्चिंग वगैरह हो सकती है आप लोगों की, भाई आप कोई चिट्ठी या कोई ऐसा मटीरियल लेकर तो नहीं आया जो अभी मैंने आपको लिस्ट में बताया, तो उस प्रक्रिया से गुजरना रहेगा। 8:30 बजे आप सीधा एग्जाम हॉल में एंट्री कर जाएंगे। 8:30 के बाद तो ये प्रावधान भी क्लियर आ गया हुआ है कि किसी भी कंडीशन में आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। केंद्राध्यक्ष चाहें तो विशेष परिस्थिति में जब आप जस्टिफिकेशन देंगे तो 2 या 5 मिनट के लिए वो आपसे जस्टिफिकेशन लेकर फिर परमिट कर भी सकते हैं, अदरवाइज ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ये क्लियरली पहले से ही कहा गया है, ओके। इसके बाद 8 बजे तक आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना है और एग्जाम हॉल में 8:45 पर शार्प, ठीक है ना, आपका जो एंट्री का गेट है वो क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको 8:50 पर आंसर शीट दे दी जाएगी, और इस बार आंसर शीट्स में OMR शीट रहेगी पहले ही फ्रंट पेज पर। तो उस चीज़ को अच्छे से ध्यान से, जो आपके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जो इन्विजिलेटर्स आपको एग्जाम टाइम पे देंगे, उनको आपको अच्छे से पहले समझना है, उसके बाद उसको फिल करना है, क्योंकि वहाँ ब्लैक और ब्लू का जो बॉल पॉइंट वाला पेन रहेगा उसी से भरना है। और ध्यान देना है कि कहीं पर भी गलत गोला नहीं बना देना है, क्योंकि उसमें करेक्शन के कोई ऑप्शन नहीं रहते आपके पास, कोई सुधार नहीं कर सकते, काट नहीं सकते उस गोले को, ठीक है। OMR शीट है वो, उसकी इंपॉर्टेंस को आपको समझना है, बहुत ध्यान से आपको भरना है। फिर 8:55 पर आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसको आपको 5 मिनट में अच्छे से एक बार पढ़ लेना है शांति से, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि जैसे ही आप वहाँ लेंगे उस कैंपस में, तो सेंटर सुपरिटेंडेंट जो है और इन्विजिलेटर्स जो आपके हैं, उनके सारे निर्देश, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको ध्यान से सुनना है और उनको फॉलो करना है। किसी भी टाइम का आर्ग्यूमेंट्स या कोई और बहसबाजी ये सब नहीं करना है। कुछ समझ में ना आए तो आप डेफिनेटली उन्हीं से पूछ सकते हैं, आपस में बच्चों से बात नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है अपने सेंटर सुपरिटेंडेंट्स के, और सुपरिटेंडेंट्स के साथ साथ जो वहाँ पर इन्विजिलेटर्स रहेंगे आपके एग्जाम हॉल में, उनके सारे निर्देशों को लिखने आप शुरू करने के पहले ध्यान से सुन लेना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको एग्जाम हॉल में क्या ध्यान देना है, जो कॉपीज़ हैं उसमें जो फ्रंट पेज है OMR शीट का, तो रोल नंबर बहुत वर्ड टू वर्ड ध्यान से भरना है। जो क्वेश्चन पेपर है उसको बहुत अच्छे से 5 मिनट में रीड कर लेना है। और हाँ, एक ध्यान रखने की बात है कि इस बार 32 पेजेस की सिंगल कॉपी आपको दी जाएगी, कोई सप्लीमेंट्री का रोल नहीं है। तो प्लीज़ ओवर राइटिंग से बचना है, कोई भी फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है आपको उसमें, या क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना है किसी भी कंडीशन से। जितने वर्ड्स में आंसर पूछा गया है उतने ही वर्ड्स आपको लिखने हैं, स्पेसिफिक और चुनिंदा जो शब्द रहेंगे ना वही उसी में आंसर देना है और प्रॉपर फॉर्मेट में देना है। इसके लिए आप ना लास्ट ईयर के टॉपर्स की जो कॉपीज आपको एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर डाली रहती है
उसकी मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर भी आप उनको देक सकते हो एक बार कि कैसे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा लिखना है, कितना लिखना है, ठीक है। क्योंकि सेकंड कॉपी आपको नहीं मिलने वाली है, आपको उसी में पूरा पेपर उसमें सॉल्व करना है। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि चेक कर लेना है आसपास में कोई चिट वगैरह पहले से तो मौजूद नहीं है, किसी साथ वाले से बिना परमिशन के कोई बात ही नहीं करनी है आपको, सिर्फ इन्विजिलेटर से बात कर सकते हो। आंसर शीट जैसे ही आपको मिले तो एक बार प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा कि कहीं से उसकी बाइंडिंग वगैरह उखड़ी तो नहीं है, क्योंकि इस टाइप की कॉपीज को जनरली चेक नहीं किया जाता है। तो ये सब चीज़ों का बहुत अच्छे से आपको चेक कर लेना है, ध्यान देना है। और अगर कोई ऐसी कॉपी कहीं से डैमेज्ड है, कोई डिस्टर्ब दिख रही है, आप रिपोर्ट करें उनको कि सर ये कॉपी ऐसी ऐसी है। ड्यूरिंग एग्जाम्स आपको जब भी कुछ ऐसा लगे कि कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ, तो थोड़ा सा सेव करके आप पानी भी पी सकते हैं, है ना। शांति से सोचिए, अच्छे से समझ कर लिखिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस लिखने के बाद ऐसा ना हो कि ये ना लिखना था, ये कुछ और लिखना था, तो ओवर राइटिंग बढ़ती जाए। सोचिए, दिमाग में स्ट्रक्चर कर लीजिए, उसके बाद ना पॉइंट टू पॉइंट्स आपको कैसे डेवलप करना है आंसर को, वैसे आपको शांति से लिखना है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ बच्चों को ना अगर कुछ समझ में नहीं आया या कुछ डिस्टर्ब हुआ तो जल्दी भागने की पड़ती है एग्जाम हॉल से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक आपको एग्जाम हॉल में ही बैठना है और आराम से वन वन करके थोड़ा सा पानी पीते हुए शांति से क्वेश्चन पेपर को पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। आप अपनी तैयारियों पर भरोसा रखिए, बहुत अच्छे से आप एग्जाम को सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन पेपर को, और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अपनी प्रिपरेशंस पर कॉन्फिडेंट रहिए, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और आपको वहाँ से जल्दी तो निकलना ही नहीं है, क्योंकि 2 घंटे के पहले तो कोई निकलने भी नहीं देगा, तो ये दिमाग लगाना भी नहीं है। क्योंकि अगर आप अच्छी से तैयारियां करके जाएंगे तो आपके पास समय कम पड़ने वाला है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं होने वाला है कि आपका पेपर बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाए और आपको टाइम मिल जाए, तो ऐसा करना भी नहीं है। आपके जो इन्विजिलेटर्स हैं, अगर वो आपकी कॉपीज़ में कुछ चेक करना चाहते हैं, आपका बार बार रोल नंबर या आपकी एडमिट कार्ड दिखाने का बोलते हैं, कॉपीज़ को चेक करते हैं, तो उनसे आर्ग्यू नहीं करना है। वो डेफिनेटली उनने कुछ नोटिस किया तो वो आपसे पूछेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में नहीं लेना है, ठीक है ना। और अनफेयर मीन्स का तो किसी प्रकार से यूज़ करना ही नहीं है। देखिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न और बच्चों के लिए ना हर तरीके से फेवरेबल बनाने की कोशिश की गई हुई है। ऑफकोर्स बोर्ड का एग्जाम है, तो कुछ चीज़ें शायद कन्फ्यूजन के कारण आपको टफ लग सकती हैं, बाकी जो आपने पढ़ा है एनसीईआरटी से उसी से क्वेश्चन पेपर आता है। आप रेगुलर लिखते ही रहते हैं आंसर्स को, उसी तरीके से आपको शांति से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, तो टेंशन लेनी नहीं है। और किसी भी 1 या 2 नंबर की अनफेयर मीन्स की वजह से, कोई चिट या किसी और चीज़ की वजह से आपका पूरा साल बर्बाद हो, तो इस चीज़ का रिस्क तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है ना। एक पेपर कल है, तो आज रात को क्या करना है इस चीज़ का ध्यान दें। अच्छे से सोना है, आपको शाम का जो डिनर है वो थोड़ा सा लाइट लेना है, शांत और कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है ना। आपकी प्रिपरेशन पर आपको भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है, बहुत अच्छा आप करने वाले हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही अगर फिर भी किसी टाइप की आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हेजिटेशंस आ रहे हैं, किसी टाइप के स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटीज़ आ रही हुई हैं, तो डेफिनेटली जो एमपी बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर आपके लिए दी है, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर है जो टोल फ्री है 14425, और जो आपकी एंजाइटीज़ या किसी भी प्रकार की आपको कन्फ्यूज़न है, कोई भी मदद की ज़रूरत है ना, एग्ज़ाम के बारे में जानना है, तो आप 180023300175 पर भी आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, और जो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ों में से कुछ चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपने एडमिट कार्ड को भी उठाइए और पढ़ लीजिए। आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, रोल नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें हैं। परीक्षा का टाइम यहाँ 9 से 12 लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली ना राइटिंग का टाइम है। जो वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग का टाइम मैंने बताया वो 8 बजे ही है, ठीक है। और हाँ, उसमें भी आप ध्यान देना कि आपका एग्जाम सेंटर घर से कितनी दूरी पर है, तो उससे 15 से 20 मिनट का टाइम बचाकर ही आपको घर से निकलना है, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको बैकअप प्लान के लिए कोई एक व्हीकल्स या कुछ और ना किसी को बोलकर जरूर जाइए कि अगर सडनली आपकी बाइक पंचर हो गई या कुछ और इशू आया, तो उस टाइम पे भी कोई आपको वहाँ से पिक करके और एग्जाम सेंटर तक ड्रॉप कर सके। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो आपको उस टाइमिंग को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, कोई रिस्क लेना नहीं है। एंड बेस्ट ऑफ लक। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारियाँ की हैं, तो हमें उम्मीद है आप लोग सभी बहुत बेस्ट करेंगे अपने लेवल से। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई भी दिक्कत रहती है तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और स्कूल विजिट कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो भी आपको हर तरीके से मदद प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।